अस्सलाम वालेकुम जनाब, प्रॉपर्टी ड्राइव में हाज़िर हैं जनाब। इस वक्त हम थोड़ी डिस्कशन करते हैं जी। 2017 की जो कीमतें जो चढ़े जा रही थी और ईद से पहले वाली यानी कि वर्किंग डेज़ में लोग जो प्लॉट नहीं ले सके हैं, अब उनके पास क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं, क्या ऑप्शंस हैं, क्या कुछ रह गया है। क्योंकि सबसे बड़ा मसला ये आ रहा था कि जी कंफर्म चीज़ मिल नहीं रही थी। और इन टर्म्स ऑफ एक कनाल के ख़ास तौर पर प्लॉट्स की बात करूँगा, छोटे प्लॉट्स थे जी, मौजूद थे, लेकिन उनकी जो ख़रीदो फ़रोख्त में तेज़ी इतनी ज़्यादा देखने को नहीं मिली। और छोटे प्लॉट अगर 30-60 के हैं या 25-50 के हैं या 10 मरले के भी, उनमें जो ज़्यादा ख़रीदो फ़रोख्त हमने देखी है वो ओपन फाइल में देखी है। तो अब ओपन फाइल वाले तो चले जी बिक जाते हैं। इसका ये मतलब है, मैं अगर मार्केट की बात करूँ, जो हाथों हाथ जो इन्वेस्टर है ख़ास तौर पर उठाता है, ओपन फाइल उठा लेते हैं जी सोसाइटी से, उस फाइल की मेंबरशिप को वेरीफाई करवा लेते हैं और उसके बाद पेमेंट कर लेते हैं आपस में म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग की बेसिस पे। लेकिन दूसरी जो चीज़ है वो ये देखने वाली है जनाब कि आपकी जो डील्स पैक हुई हैं और जो लोगों को चीज़ नहीं मिल सकी, उसके लिए अब क्या हो, उनके लिए अब क्या ऑप्शन है, उसके लिए अब क्या होना चाहिए। ईद की जी फ़ौरन बाद मार्केट, आप ये ना समझे कि आप मंडे आएगा मार्केट एकदम उठ जाएगी और पता नहीं क्या हो जाएगा, रेट एकदम ही मार्केट के जी ऐसा ऐसा गर्म होते हुए, जैसे कहते हैं ना, टाइम लगता है, इसमें पैसा फेंकेंगे लोग, आएंगे दोबारा। तो एक्सपेक्टेशंस तो ये हैं कि जी अगर आप नहीं कर सके हैं पैसा इन्वेस्ट इसमें B17 में, तो ईद के फ़ौरन बाद जो चांसेस हैं वो यही बनते हैं जनाब कि आपके जो रेट्स हैं वो आहिस्ता आहिस्ता चढ़ने शुरू होंगे। दूसरा, अगर आपकी कोई डील वगैरह बन सकती है तो ईद की जो छुट्टियां जो आ रही हैं इसके अंदर भी आप जो बयाना वगैरह करके कुछ ना कुछ और एटलीस्ट डील को लॉक करने की कोशिश करें। अभी भी प्राइसेस के हवाले से भी देखा जाए तो ईद के बाद ये एक अजीब ही एक माइंड सेट बन गया लोगों का कि जी अगर कीमत नहीं भी बढ़नी चाहिए नहीं, बगैर उसके ये लोग कहते नहीं हम बढ़ा देंगे, वो वाले हालात हैं। बहरहाल बढ़ेंगी ज़रूर, ये तो एक अमर ठहर चुका है, ये होने वाली चीज़ है। और अगर आप अभी नहीं इन्वेस्ट कर सकें तो आपको जी अभी डील बनाने की कोशिश करनी चाहिए। इन दिनों में आप वर्किंग करें जी, कोई प्लॉट वगैरह देखें, उसको विज़िट कर लें आप और उसकी जी डील लॉक कर लें। और इसमें दो चीज़ें होंगी, इसमें आप फिर म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग पे जी टर्म्स को डिफ़ाइन कर लीजिएगा पेमेंट की कि जी हम ईद के फ़ौरन बात करेंगे। ज़ाहिर सी बात है, अभी बैंक्स बंद हैं तो अभी तो कुछ नहीं हो सकता। लेकिन मैं ये क्यों कह रहा हूँ, ये इसलिए कह रहा हूँ ख़ास तौर पे कनाल के जो प्लॉट्स हैं, अभी मुझे जो नज़र आ रही चीज़ें वो थोड़ी कंफर्म हैं, वो मार्केट के हिसाब से अवेलेबल हैं। तो आप जी उसकी तरफ जाएं, बिल्कुल आप विज़िट करें, आप डील को लॉक करें, पेमेंट ईद के बाद करेंगे, कुछ अभी बयाना कर देते हैं तो ठीक है जी, 2-4-5 लाख रुपये जिस तरह भी आप लोगों की आपस में बातचीत होती है। तो होगा ये कि जी आपको ईद के बाद जो एक फिर बहरानी सूरत हाल का सामना होगा, जिस तरह हमने ये पूरा रमज़ान जी बड़ा यकीन करे इतनी खुआरी काटी है, मैं तो सर पे जो ना मतलब एक बोझ सा आ गया था मेरे कि यार ये मैं किस सोसाइटी के साथ मैंने अपना जो ना करियर स्टार्ट किया है एज ए रियल्टर, और मैं कैसे अपने आप को रियल इस्टेट कंसल्टेंट के तौर पे ला रहा हूँ उस मार्केट में जिसमें कोई चीज़ कंफर्म ही नहीं है, जहाँ कोई असूल ही नहीं है और बहुत मसाइल का सामना है। बहरहाल बहुत स्ट्रगलिंग की जी, बहुत स्ट्रगलिंग, डील को मैच्योर करना और एंड तक ले जाना, ये इट्सेल्फ एक बहुत मुश्किल चीज़ है। तो आप लोगों को भी यही मशवरा दूंगी जी, इस वक्त फ़िलहाल काफ़ी चीज़ें मैं देखी हैं मार्केट में, कनाल वगैरह की ख़ास तौर पर कंफर्म आ रही हैं। आप ये उनको विज़िट करें, उनको लॉक करें और उसमें इन्वेस्ट करने के लिए टाइम वगैरह मांगें। और ईद के बाद भी इंशाल्लाह जी जो मंडे वगैरह से ऑनवर्ड टाइम होगा वो एकदम मार्केट ऊपर नहीं जाएगी, डेफिनेटली जिसमें टाइम लगेगा। तो आप उसको जी उस टाइम पे भी आप कुछ ना कुछ विज़िट कर सकते हैं। बहरहाल जी आप डिसहार्ट ना हो अगर आपसे स्किप हो गई या आप अभी तक इसमें इन्वेस्टमेंट नहीं कर सके। आप अपने इस जो छुट्टियों का टाइम है इसमें से कुछ ना कुछ, डेफिनेटली रमज़ान में मुश्किल होता है, टाइम दें आप और सोचें जी चीज़ों के बारे में। और किसी न किसी प्लॉट की अगर समझ आती है तो उसको आप कंफर्म करने की कोशिश करें।
डील बनाएं ताकि जी आपके लिए भी यानी कि जो मई के मिड या एंड तक मतलब जो सिचुएशन होगी इसमें अगेन आपको लग रहा होगा चीज़ें बहुत महंगी हो गई, उससे आप बच सकते हैं। तो बहुत शुक्रिया जी, अस्सलाम वालेकुम।